अगर उसका कहीं लाभ मिला था तो नगर पंचायत रामनगर को पहले यहाँ चयनित किया गया था पूरे जिले में, और हमने 2 पार्कों का निर्माण करवा दिया यहाँ जो पहले से नहीं थे। कि इस नगर के लिए हमने लगभग 1500 आवास यहाँ दिलाया गया है। इससे पूर्व के कार्यकाल में लोगों ने विषमताएं पैदा कर रखी थी, गरीब अमीर में खाई पैदा कर। यहाँ चुनाव गंगा जमुनी तहजीब पे हमेशा होता रहा है। मैं निर्दलीय रूप में प्रत्याशी था, हमने किसी के सिंबल पे चुनाव लड़ना पसंद नहीं। यहाँ जनता स्वयं चुनाव लड़ती है और वो समझती है कौन हमारे हित के लिए ठीक रहेगा। यहाँ सिंबल का कोई महत्व नहीं। यहाँ नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं द भारत। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है, तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन जब आरक्षण सूची जारी हुई तो उसके बाद ये जो मामला था वो कोर्ट तक पहुंच गया। जी हां, आरक्षण को लेकर एक वर्ग कोर्ट पहुंच गया। हंगामा आरक्षण को लेकर इस वक्त मचा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव होना है। जी हां, उसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हां, योगी सरकार का कहना है कि वो बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण के यूपी निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। दोस्तों, अब ये उम्मीद है कि शायद जो ये निकाय चुनाव है ये बढ़ सकता है। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त मैं बाराबंकी की रामनगर नगर पंचायत में हूं और हमारे साथ जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन है बद्री विशाल त्रिपाठी, वो भी है, उनसे भी आपको हम मिलवाएंगे। और बद्री जी के बारे में बता दें कि इनको यहाँ की जनता ने चुनाव 5 साल रामनगर की सेवा करने का इनको मौका मिला है। और आज हम तमाम सवाल इनसे पूछेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर सवालों के बेबाकी से इनके पास जवाब भी होंगे कि आखिरकार रामनगर का इन 5 सालों में बद्री विशाल त्रिपाठी जी ने कितना विकास किया है। बद्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द भारत में। धन्यवाद। बद्री जी, जो सबसे मेरा पहला सवाल होता है जितने भी प्रत्याशियों से कि आजकल शेड्यूल क्या रहता है आप लोगों का, कैसे जो है परिवार भी देखना होता है, चुनाव चल रहा है वो भी देखना होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। शेड्यूल के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जनप्रतिनिधि जब बने हैं तो पहली प्राथमिकता समाज को दी है, परिवार को भी देनी होती है बिल्कुल, लेकिन सुबह 7 से 8 बजे तक हम आम नागरिकों के लिए बैठ जाते हैं आवास पे। उसके बाद 2 बजे से और शाम 5-7 बजे तक मैं यहाँ कार्यालय पे बैठता हूँ और ये हमारा सिलसिला पूरे 5 वर्ष रहा है। इसी तरीके से हमने कार्य किया। कितना इंतजार है चुनाव की तारीखों का? अभी ऐलान तक नहीं हुआ है और मामला पूरा कोर्ट में है। अब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है, तो कितना इंतजार है तारीखों का? सामान्यतः सभी को इंतजार है इस चीज का। चुनाव जल्दी होने चाहिए जिससे आम जनमानस की जो सुविधाएं हैं वो रुके ना और जो विकास की गति है वो सुस्त न पड़े। इसके लिए सभी को इंतजार है कि जल्दी चुनाव जल्दी होना चाहिए। 5 साल आपको यहाँ पर सेवा करने का मौका मिला, जनता ने आपको चुना, तो इन 5 सालों में बद्री विशाल त्रिपाठी जी ने रामनगर को कितना बदला है, कितना विकास रामनगर किया है, और पहले की स्थिति क्या थी जब आप यहाँ के अध्यक्ष नहीं थे, उससे पहले की स्थिति क्या थी और अपने कार्यकाल में आपने इसको कितना बदला है? देखिए, सभी कोई जानता है कि इस कार्यकाल में 2019 से और 2020 पूरा अगर कह लें तो 2 वर्ष कोरोना काल चला है। बिल्कुल। और वैश्विक महामारी में जो जितनी भी संस्थाएं हैं इस तरह की, उसमें धनाभाव के कारण विकास की गति काफी रुक गई थी। फिर भी जहां एक सरकार की योजना 2018 में शुरू हुई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना जी, उसके तहत जिले में पहली अगर उसका कहीं लाभ मिला था तो नगर पंचायत रामनगर को पहले यहाँ चयनित किया गया था पूरे जिले में। उसके तहत जो धन उपलब्ध हुआ है उससे हमें इस नगर के चारों तरफ सामुदायिक शौचालय उनके निर्माण किए, जो कि ये बहुत जरूरी था। काफी गरीब जनता थी जिनके पास अपने आवास नहीं थे या उनके पास जमीनें नहीं थी,
तो इस तरह के शौच इत्यादि के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। उनकी सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई और हमने 2 पार्कों का निर्माण करवा दिया यहाँ, जो पहले से नहीं थे। एक तालाब हमारा काफी जर्जर स्थिति में था, उसका निर्माण कराया गया है और काफी रास्तों का निर्माण, जो फुटपाथ थे उनका दुरुस्ती की गई। इसके बाद कोरोना काल के बाद जो धन उपलब्ध हुआ है उसके तहत कार्य किए गए हैं। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस नगर के लिए हमने लगभग 1500 आवास यहाँ दिलाया गया है। जो गरीब शोषित पीड़ित ऐसे लोग थे, दबे कुचले, जिनके पास कोई आवास नहीं थी, झोपड़ी में रह रहे थे, उनको आवास उपलब्ध कराया गया। और आसरा आवास योजना के तहत यहाँ 228 आवासों की एक कॉलोनी थी, जिसको पूर्ण करा के प्रथम चरण में करीब 150 लोगों को आवास उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। शेष की प्रक्रिया में है। तो इस तरह के जो मुख्यतः कार्य हैं वो किए गए हैं। यहाँ एक गौशाला का भी निर्माण किया गया है और अन्य तो बहुत से रास्तों का निर्माण किया गया है। सबसे मेन चीज यहाँ की ये है कि इससे पूर्व के कार्यकाल में लोगों ने विषमताएं पैदा कर रखी थी, गरीब अमीर में खाई पैदा कर रखी थी और भेदभाव धर्म के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर अलग अलग भेदभाव, बड़ी ज्यादा जटिलताएं थी, उनको समाप्त करने का काम किया गया। क्या लगता है कि 17 में सपा में थे आप और सिंबल नहीं लिया आपने, लेकिन समर्थन लिया जरूर सपा का आपने, और अब जो है आप बीजेपी में है, सपा का दमन छोड़ा आपने, बीजेपी में आप हम आपको बता दें कि मुख्यतः मैं 17 में किसी पार्टी में नहीं था। यहाँ चुनाव गंगा जमुनी तहजीब पे हमेशा होता रहा है। राज परिवार निर्दलीय चुनाव लड़ता रहा है। यहाँ चुनाव हमेशा निर्दलीय होते रहे। 2017 में ये परिपाटी लोगों ने डाली कि यहाँ सिंबल से चुनाव होना चाहिए। ऐसी स्थितियों में हमारे पास सिंबल के लिए लोग आए, लेकिन हमने मना कर दिया। और जब ऐसी स्थितियों में जो विपक्ष के हैं रामशरण पाठक जी, वो उससे पूर्व सपा में थे। फिर चुनाव के समय वो सीधे सीधे भाजपा में अपनी जीत के कारण, ये जैसी भी स्थितियां उनकी रही, वो सिंबल ले लिया उन्होंने। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि उस समय सपा और अन्य जितने भी दल थे, उन्होंने बगैर कहे मुझे समर्थन दिया। मैं निर्दलीय रूप में प्रत्याशी था। हमने किसी के सिंबल पे चुनाव लड़ना पसंद नहीं किया था और वही पृष्ठभूमि आज भी है। उसके बाद नगर हित में या ऐसी परिस्थितियां थी, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में गए और उसको ज्वाइन किया। लेकिन आज यहाँ सिंबल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जनता स्वयं चुनाव लड़ती है और वो समझती है कौन हमारे हित के लिए ठीक रहेगा। यहाँ सिंबल का कोई महत्व नहीं। यहाँ थोड़ा आप कम हो जाएंगे, जैसे कि सिंबल का महत्व नहीं, आपने ये बात कही जी। होता ना कि बड़ा दल है, बड़ी पार्टी है और राज्य में भी है, केंद्र में भी है, बड़ी पार्टी बड़ा दल है, तो लोग चाहते हैं कि हाँ हमको इस दल का सिंबल मिल जाए। लेकिन वजह क्या है कि सिंबल आप लेना नहीं चाह रहे हो, यहाँ पर महत्व ही नहीं सिंबल की। नहीं, मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो विचारधारा है पूरे समाज की, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब रही है। आपसी भाईचारा जो है उसमें वो काफी प्रगाढ़ता है। सिंबल से उसमें एक बिखराव सा आ जाता है। हमारे साथ वो बड़े चुनावों में सारी पार्टियों में रहते हैं, लेकिन इन चुनावों में सारे लोग एक हो जाते हैं और उस तरह से यहाँ का चुनाव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में किसी सिंबल से चुनाव लड़ने पर उनको पीड़ा पहुंच सकती है। तो चूंकि हर विचारधारा के लोग एक साथ हैं और मैं खुले मन से ये कहना चाहता हूं कि मेरा चुनाव मैं स्वयं नहीं लड़ता हूं, चाहे वो 2017 का रहा हो, चाहे वर्तमान का चुनाव हो, ये नगर की जनता लड़ती है। मेरा केवल चेहरा रहता है। पिछला चुनाव भी ऐसे हुआ था कि यहाँ के लोग स्वयं हमारा चुनाव लड़ते हैं, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। और यही संदेश मैं फिर देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस नगर की जनता को चुनाव लड़ना है। मेरे में मैं कभी लीडरशिप में उस तरह से नहीं आया हूं कि नहीं मुझे समझो या मेरे वजह से ऐसा हुआ। नगर की जनता यहाँ एकजुट होकर एक प्रत्याशी के रूप में चयनित करती है और यहाँ बिठा देती है और वो अपेक्षा करती है कि 5 साल बगैर किसी भेदभाव के नगर का विकास हो, नगर के कार्य हो, शोषित पीड़ित वंचित जितने भी लोग हैं उनका बगैर भेदभाव के उनका पूरा कार्य किया जाए। और यही करने का हमने प्रयास किया है। अब हम फिर जनता में गए हैं, जनता को निर्णय लेना है और जनता ही यहाँ चुनाव लड़ाती है। यहाँ कोई व्यक्ति महत्व नहीं रखता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पार्टी के सिंबल की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि होती है। क्या आपको लगता है कि जितने विकास कार्य आपने गिनाए हैं, तो क्या लगता है कि उन विकास कार्यों को देखते हुए जनता आपको फिर दोबारा रिपीट करेगी? मुझे पूर्ण विश्वास, क्योंकि हमने अभी तक ना तो कोई भेदभाव किया है और एक माला की तरह से पूरे नगर को एक माला में पिरोया है। किसी जाति धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, गरीब हो, अमीर हो,
सबको एक माला में पिरोकर उसके बाद कार्य किया है। तो इस आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये नगर की जनता पिछली बार से कहीं अधिक मतों से विजयी बनाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि इन 5 सालों में कौन से कार्य रह गए हैं जो आप को 2 साल पैंडेमिक में निकला, तो क्या आपको लगता है कि कुछ हमसे रह गया है जो नहीं हो पाया, वो होना चाहिए था, तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे? बहुत से मुख्य मार्ग ऐसे हैं जो अभी नहीं बन पाए हैं और नगर में विकास धीमा हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं कोरोना काल की वजह से। अगर अगला 5 वर्ष मिलता है तो उन विकास कार्यों को पूरा करने की जरूरत है। यहाँ खासकर जैसे जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए महिला डी कॉलेज नहीं। पिछले कोरोना काल के पहले हम लोग प्रयासरत थे कि कहीं कुछ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बाद इसके लिए प्रयास किया जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो पाई। इस तरह से बहुत से कार्य हैं, जैसे हमारे यहाँ ये पानी की एकमात्र टंकी है। इसके बाद हमने प्रयास किया था कि यहाँ एक इस तरह की और टंकी बने और एक हमारा वार्ड लगता है जो रेलवे क्रॉसिंग की उस तरफ है, वहाँ इस टंकी से जलापूर्ति नहीं हो पा रही, तो वहाँ के लिए मांग की गई थी। 7 करोड़ 23 लाख की एक योजना थी जिसके तहत ये हुआ था कि इसमें ये कार्य होंगे। कोरोना काल के वजह से ये फाइलें दब गई। हम आज भी प्रयासरत हैं कि इनको आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ जलापूर्ति में काफी बाधाएं आ रही हैं जो मुख्यतः इसको पूरा होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो धनाभाव में नहीं निर्माण हो पाए, उनको पूरा किया जाएगा। ये मुख्यतः जो यहाँ की जरूरतें हैं। फिर यहाँ विस्तार हुआ है, विस्तार में जो गांव आए हैं विशेषकर उनके भी जो मौलिक विकास की आवश्यकता है कि वहाँ नाली हो, खड़ंजे हो, लाइट हो, ऐसी सुविधाएं हैं, उनको देने की जरूरत है। और बहुत से ऐसे इसी नगर के वार्ड ऐसे पड़े हैं कि जहाँ विकास नहीं हो पाया है धनाभाव के कारण, उनको मुख्यतः विकास की धारा से जोड़ना है। इसलिए इस तरह के अगर गिनाने चाहें तो बहुत से कार्य जो करने की जरूरत है। देखिए, हर पार्टी जो है और सभी दल है किसी न किसी को उतारेगी, टिकट देगी। बीजेपी अगर किसी को यहाँ से टिकट देती है, आप ही को अगर मिलता है और या किसी और को देती है, तो वहां पर बद्री विशाल त्रिपाठी क्या निर्दल चुनाव लड़ेंगे? ऐसा ना हो जाए कि पार्टी कह देगी आपने बगावत कर दी है, आपको टिकट नहीं मिला तो आप निर्दल चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो आप हमेशा निर्दल लड़ते हैं। जी देखिए, इसमें बगावत की कोई बात नहीं है। मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ। और हमने पार्टी से भी अनुरोध किया कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी विचारधारा या उनके इच्छाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। और अगर पार्टी की इच्छा होगी कि नहीं चुनाव पार्टी से लड़ा जाए, तो इस पे हम समाज में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, नगर के लोगों के बीच जाएंगे, उनसे विचारधारा जैसी उनकी बनेगी, जैसा उनका आदेश होगा, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। अगर पार्टी कहती है, लोग कहते हैं, तो आप लड़ेंगे? अगर लोग कहते हैं तो इस पे विचार क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी कार्य किए जाएंगे नगर हित में किए जाएंगे और नगर की इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान चेयरमैन रामनगर नगर पंचायत से बद्री विशाल त्रिपाठी जी, जिनको आपने सुना और तमाम सवालों के बद्री जी ने जवाब भी दिए। अब इंतजार है चुनाव की तारीखों का ऐलान का कि आखिरकार कब यूपी निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और यहाँ की जनता इस बार किसके ऊपर भरोसा जताती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यूपी निकाय चुनाव की हर एक अपडेट भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।